हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ फायरमैन की जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो गई है, जो कि अभी अभी खबर आई है। तो ये मैं जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैंडिडेट में दी रिफर द नोटिफिकेशन कांस्टेबल फायरमैन पब्लिश 29/1/2022 को हुआ था, जिसमें नोटिफिकेशन हुआ था, जिसमें अब जो वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है और बढ़ा के जो वैकेंसी है वो 1721 कर दी गई है और पहले जो वैकेंसी थी वो 1149 थी। तो किस स्टेट में कितनी वैकेंसी बढ़ी है उसको हम पूरा आपको बताते हैं। तो अंडमान निकोबार की अगर हम देखें तो जो वैकेंसी थी वहाँ पे 0 थी, अब भी 0 है। वहीं पे आंध्र प्रदेश में पहले जो वैकेंसी थी वो थी समथिंग इंटायर एरिया में जो होता है, इंटायर एरिया में 28 थी और नक्सल एरिया में जो होता है 51 थी। अब जो वैकेंसी बढ़ा के इंटायर एरिया में जो होता है 42 हो गई है, वहीं पे नक्सल एरिया में 76 हो गई है। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में देखें तो इंटायर एरिया में जो होता है टोटल 9 वैकेंसी थी, अब बढ़ा के जो होता है 11 कर दी गई है। वहीं पर अगर हम देखें असम में, तो असम में जो होता है इंटायर एरिया में जो होता है पहले 103 वैकेंसी थी, अब असम में वैकेंसी बढ़ा के 155 कर दी गई है। वहीं पर अगर हम बिहार की देखें तो इंटायर एरिया और नक्सल एरिया मिला के लगभग इंटायर एरिया में 58 और जो होता है नक्सल एरिया में 65 थे, अब जो होता है इंटायर एरिया में 88 और नक्सल एरिया में 98 कर दी गई है। वहीं पे अगर हम देखें तो चंडीगढ़ में जो होता है इंटायर एरिया में जो होता है पहले जो एक वैकेंसी थी अब भी एक ही वैकेंसी है। वहीं पे अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में जो होता है इंटायर एरिया में जो होता है 14 थी और नक्सल एरिया में 26 थी, अब इंटायर एरिया में जो होता है 22 हो गई है। वहीं पर नक्सल एरिया का देखें तो 38 हो गई है। उसके बाद जो होता है दादर नगर हवेली और जो होता है दादर नगर हवेली दमन दीप का देखें तो वहाँ पे 0 वैकेंसी है। दिल्ली का देखें तो जो होता है दिल्ली का पहले जो वैकेंसी थी इंटायर एरिया में 10 थी, अब 15 हो गई है। वहीं पे गोवा में देखें तो इंटायर एरिया में जो होता है पहले जो होता है 1 थी, अभी 1 ही है। गुजरात में अगर देखें तो गुजरात में इंटायर एरिया में जो होता है 34 वैकेंसी थी, अब 51 हो गई है। वहीं पे हरियाणा में देखें तो हरियाणा में इंटायर एरिया में 14 वैकेंसी थी, अब 22 हो गई है। वहीं पर अगर हिमाचल प्रदेश में देखें तो 4 वैकेंसी थी, अब 6 हो गई है। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो इंटायर एरिया में 41 वैकेंसी थी और इंटायर एरिया में 41 वैकेंसी थी, अब बढ़ा के 61 हो गई है। वहीं पे झारखंड में देखें तो इंटायर एरिया में जो होता है 18 थी और नक्सल एरिया में 69 थी, अब जो होता है इंटायर एरिया में जो होता है 28 हो गई, नक्सल एरिया में 104 हो गई है। कर्नाटका में देखें तो जो होता है इंटायर एरिया में जो होता है 34 वैकेंसी थी, तो अब जो होकर 52 हो गई है। वहीं पे अगर हम केरला में देखें तो केरला में जो होता है इंटायर एरिया में 19 वैकेंसी थी पहले और नक्सल एरिया में 21 थी, और जो होता है अब हो गई है इंटायर एरिया में जो होता है 28 और नक्सल एरिया में 32 हो गई है। लद्दाख का देखें तो इंटायर एरिया में 1 ही वैकेंसी थी, अब भी 1 ही है। लक्षद्वीप का देखें तो लक्षद्वीप में जो होता है इंटायर एरिया में जो होता है 0 अब भी 0 ही है। मध्य प्रदेश में देखें तो इंटायर एरिया में पहले 41 थी, अब जो होता है 61 हो गई है। वहीं पर नक्सल एरिया का देखें तो पहले 9 थी, अब जो होता है 14 हो गई है। वहीं पे महाराष्ट्र में देखें तो पहले इंटायर एरिया में जो वैकेंसी थी, महाराष्ट्र में इंटायर एरिया में पहले वैकेंसी थी 63, अब जो हो गई 95। वहीं पे नक्सल एरिया में 7 थी, अब हो गई है 10। मणिपुर का देखें तो वहाँ पर जो होता है इंटायर एरिया में 11 वैकेंसी थी, अब हो गई है 15। वहीं पर अगर मेघालय में देखें तो जो होता है इंटायर एरिया में पहले 13 वैकेंसी थी, अब हो गई 18। वहीं पर मिजोरम में देखें तो पहले इंटायर एरिया में 5 वैकेंसी थी, अब हो गई है 7। वहीं पर अगर नागालैंड में देखें तो इंटायर एरिया में पहले 7 वैकेंसी थी, अब हो गई है 11। वहीं पर उड़ीसा में देखें तो इंटायर एरिया में पहले 24 वैकेंसी थी, अब हो गई है 36। और जो होता है नक्सल एरिया में जो होता है उड़ीसा में ही 34 वैकेंसी थी, अब हो गई है 51। वहीं पे पुदुचेरी में देखें तो अभी भी अभी पुदुचेरी में अगर हम देखें तो पुदुचेरी इंटायर एरिया में 1 ही वैकेंसी थी, अभी 1 ही है। पंजाब में अगर देखें तो पंजाब में जो होता है इंटायर एरिया में 16 वैकेंसी थी, अब 24 हो गई है। वहीं पर राजस्थान में देखें तो इंटायर एरिया में 39 वैकेंसी थी, अब 58 हो गई है। वहीं पर अगर हम सिक्किम में देखें तो इंटायर एरिया में 0 हो जाएगा। तमिलनाडु में देखें तो जो होता है इंटायर एरिया में 41 वैकेंसी थी, अब 61 हो गई है। वहीं पे तेलंगाना में देखें तो इंटायर एरिया में 20 थी, अब 30 हो गई है। नक्सल एरिया में 10 थी, अब 16 हो गई है। वहीं पे त्रिपुरा में देखें तो इंटायर एरिया में जो होता है 15 थी पहले, अब जो होता है 21 हो गई है। वहीं पे उत्तर प्रदेश में देखें तो इंटायर एरिया में 112 वैकेंसी थी, अब हो गई है 169 वैकेंसी हो गई है। उत्तराखंड में देखें तो इंटायर एरिया में पहले 6 वैकेंसी थी, अब जो होता है 9 हो गई है। वहीं पे अगर हम देखें वेस्ट बंगाल में जो होता है तो वेस्ट बंगाल में इंटायर एरिया में पहले 51 वैकेंसी थी, अब 77 हो गई है। वहीं नक्सल एरिया में देखें तो समथिंग 5 हो गई है, समथिंग जो होता है 5 हो गई है। और जो तो टोटल वैकेंसी जो होता है पहले जो होता है 1149 थी, और अब जो वैकेंसी हो गई है 1721 हो गई। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल की जो होता है वैकेंसी जो हो गई है वो 489
489 हो गई है, जनरल की 489 हो गई है। वहीं पे अगर हम देखें जनरल की 489 हो गई है, और वहीं पे अगर हम देखें EWS की, तो EWS के 113 है, EWS का 113 है, और जो होता है पहले 113 थी, अब जो होता है वैकेंसी जो होता है बढ़ा के जनरल की जो होता है 725 कर दी गई है, EWS की 173, OBC की 243, SC की 201 और ST की जो होता है 379 है, ST की 300, OBC की 379, थोड़ा सा गलती हो गया। तो ये जो है अभी अपडेट किया गया है, जो कि अब वैकेंसी बढ़ा के जो होता है 1721 कर दी गई है। अगर इसका आप PDF चाहिए तो मोस्ट इन्फॉर्मेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन करिए, अभी मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके आप देख लीजिएगा पूरी वैकेंसी को। और सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।